अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करो और उसका 2x आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखना है। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें गुज़ार रहे होते हैं ना, उसका कहीं न कहीं पीछे से हमारी बैकग्राउंड जो हमने ज़िंदगी गुज़ार ली होती है ना, उसके साथ बड़ा मैच हो रहा होता है। आपने नोट किया होगा कि हम किस स्कूल से पढ़े हैं, हमने कहाँ पर एजुकेशन ली है, हम किन दोस्तों के साथ उठे-बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स की क्या थिंकिंग रही है, हमारे आस-पास लोगों की क्या मेंटालिटी रही है, उसके साथ हमारी जो आज की जो जितनी भी एक्शंस होते हैं ना, वो बड़े मैच कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जो भी कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जो कि अपने जो स्कूल लाइफ में वो बार-बार फेल हुआ है, तो वो आज जो है वो अपने आप को फेलियर ज़्यादा कंसिडर करता है। या कोई बच्चा इस तरह का है जिसने मिसट्रीट होते हुए देखा है अपनी मदर्स को, वो आगे अपनी वाइफ को भी बड़ी ईज़िली कर लेते हैं, उनको वो गलत नहीं लग रहा होता। इसी तरीके से कुछ बच्चे जो होते हैं जिन्होंने देखा होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, तो वो भी एक हद से ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं। उसकी रीज़निंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी माइंड में ना 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में जो-जो चीज़ें आपकी फ़ीड हो गई ना, वो हमें नज़र नहीं आती। सबकॉन्शियस माइंड में तो जो आज हमारे कॉन्शियस माइंड में जो हमारे सामने हो रहा है, वो तो हमें नज़र आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देने गए हो और आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने थोड़ा सा पुश किया तो आपको याद आ गया। आपको याद होता है ना कि मैंने ये पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो आप थोड़ा सा जोर देते हो तो वो आपको याद आ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जगह है ना, वो आपके आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फीड हो गई हैं ना, वो बहुत मैटर करती है और वो आपकी पूरी जिंदगी को लेकर चलती है। तो ये ओपरा विनफ्री ने भी अपनी बुक में लिखा है कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह का भी उन्होंने चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा, सारा कुछ देखा, बॉडी वेट देखा, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें बड़ी वो होती रही ना, वो फ़ीड होती रहीं और वो बाद में वो इफ़ेक्ट भी की। लेकिन उसके साथ-साथ फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्क भी किया। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ़ में हो जाती हैं। अब ये देखो कि आप अगर किसी का ट्रॉमा भी बार-बार सुनो, तो वो आपकी बॉडी में वो कहीं न कहीं स्टोर हो रहा होता है और वो आपको कहीं न कहीं परेशान करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे अंदर फ़ीड हुई हुई हैं, अब हमने इसको ठीक कैसे करना है? अगर आपने अपना अपना रिलेशन अपने पैसों के साथ, अब ये देखा है ना, हमने आजकल सुना है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, अचानक से पैसे आ जाते हैं, तो हमने मोस्टली लोगों को सुना है देख कहते हुए कि इसने तो ज़रूर किसी और तरीके से कमाया होना है, नॉर्मल तो ऐसे पैसे आते नहीं है और ये वो। ये क्या होता है? ये स्टेटमेंट इस तरह की होती हैं जिसमें हमने अपना रिलेशन पैसे के साथ खराब किया हुआ होता है। ओवरऑल ये सारे एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि हमारी अनकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल होता है हमारी आज की लाइफ को चलाने में। तो हमने इसको ठीक कैसे करना है? अब इसमें ठीक करने के लिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, फिर बाय द टाइम हम इसको आगे फर्दर जो है वो ओपन करेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इन चीज़ों को, अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फीड हो चुकी हैं तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, हम इसको आगे सही नहीं कर सकते और हम अपनी चीज़ों को आगे बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। उसमें ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नीक, पहले इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं होता था, लेकिन अब साइंटिफिकली ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं और अप्रूव भी हो रही हैं कि ये सब होता है। आप उसमें आ जाता है, अफर्मेशंस आ जाती हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अफर्मेशंस पे बिलीव करते हैं या उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अफर्मेशंस की हैं। अब अफर्मेशंस होती क्या हैं? जो आपने चलते फिरते जो आपने अपने आप से बातें करनी होती है ना, उनको हम अफर्मेशंस कहते हैं। आप जो चीज़ें भी आप मुँह से निकाल रहे हो, इसको मैं डिटेल में कैसे लेकर चलना है, कैसे करना है, मैं ये डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि क्या आपने कभी अफ़र्मेशन का नाम सुना? क्या आपने इसके बारे में देखा? क्या आपने इसको कभी किया? और आपको अगर किया तो इसका आपको क्या रिज़ल्ट मिला है? अफ़र्मेशन है, एनएलपी है, मेडिटेशन है, उसके बाद आ जाता है प्रेयर्स हैं और उसके बाद आ जाता है विजुअलाइज़ेशन है। आपने ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसको एक दफ़ा रिसर्च करना है, रिसर्च करके आपने मुझे बताना भी है कि आप लोगों ने इनमें से किन चीज़ों के बारे में सुना और किन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, या आपने इसके बारे में कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, आप इसको एक दफ़ा रिसर्च करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगियों में अब हम उस टाइम में नहीं रह रहे कि जहाँ पर हमें जो एक लकीर पे दे दिया है, हमने उसको ही आगे लेकर चलना है। यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिस पे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मेरे लिए विजुअलाइज़ेशन, मुझे नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ और मैं कब से कर रही हूँ, मैं बचपन से कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसका टर्म नहीं पता था। और हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता।
तो और अफर्मेशंस भी मुझे लगता है हर इंसान करता है। अब उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो या आप नेगेटिव अफर्मेशंस कर रहे हो, ये मैटर करता है। हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ जाना है, हमने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की तरफ जाना है। हाँ, एक आप लोगों में एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने कभी कभार ये सोचा होगा ना कि यार मुझे ना उस बंदे की कॉल, मुझे उस बंदे से बात करनी है, या आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो और कुछ दिनों बाद उसकी कॉल आ जाती है, उसका मैसेज आ जाता है, या वो बंदा आपको मिल लेता है। तो ये सारी एक साइंटिफिक चीज़ें हैं और ये सारी एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में करते भी हैं, लेकिन हमने उसको आगे पॉजिटिव तरीके से लेके चलना है। पूरी वीडियो को मैं वाइंड अप यहाँ पर करूँगी कि हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे और हम इनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टाइम के लिए आपने अपने माइंडसेट को ये बना लेना है कि मैं जिस माइंडसेट में आज बैठा हुआ हूँ, मैं अगर इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो मैं इसको पॉजिटिव तरीके से चेंज करूँगा और मैं अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच।